एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम पूरी ईमानदारी, निष्ठा और बिना थके हर चीज के लिए तैयार हैं। जी, तत्पर रहेंगे किसी भी इमरजेंसी के लिए, किसी भी सेवा के लिए। हम सिविल डिफेंस आप लोगों के सहयोग से और हमारे जितने भी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम देकर पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन की सफलता के बाद देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें युद्ध की स्थिति में बजने वाले सायरन को बजाकर अलर्ट किया जा रहा है। दिल्ली जिला अधिकारी ने बताया, हम पूरी तरह तैयार रखे हैं और ये सिविल डिफेंस के द्वारा ये मॉक ड्रिल कराया जा रहा था। सर जय हिंद। हम दिखा रहे थे अपने चैनल के माध्यम से जो यहाँ मॉक ड्रिल दिखाया जा रहा था, जो लोग यहाँ कर रहे थे और बाकी लोग भी देख के इंस्पायर होंगे और इसको अभ्यस्त होंगे। तो सर ये इन सब चीज़ों को करने से समाज में क्या और बेहतर हो पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये मैसेज देना है सबको कि जब भी देश पे कोई आपदा है या कोई भी डिजास्टर आता है तो सबको एकजुट मिलकर काम करना होता है। जितने भी सरकारी अधिकारी हैं वो तो अपनी ड्यूटी करते ही इमीडिएटली सब लोग फील्ड पे जाते हैं, पर आज हमें ये चेक करना था कि हमारे जो सिविल डिफेंस मैकेनिज्म है, जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, वो कितनी जल्दी हमको तैयार कर पाते हैं रिस्पॉन्स का जो इफेक्टिवनेस है वो चेक करने के लिए। तो आज की मॉक ड्रिल भी इसी हिसाब से ही हमने करी थी कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे डैमेजेस हैं किसी बिल्डिंग्स में या इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे, तो वहाँ पे कितनी जल्दी हमारे जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स फोर्सेज हैं, पुलिस है, एम्बुलेंसेज हैं, PWD है, MCD है, अलॉन्ग विद सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, कितना जल्दी और कितने कोऑर्डिनेटेड तरीके से वो लोग काम कर सकते हैं। जी सर, मैं सेना में रहा हूँ और जैसा कि मुझे थोड़ा युद्ध की नीति पता है, जो अभी एक ऑफेंसिव मोड, डिफेंसिव मोड है। इस समय इंडिया ऑफेंसिव मोड में है और ऑफेंसिव मोड में हर नागरिक को बहुत ज़्यादा तैयार होने की जरूरत है। देखिए, जो राष्ट्र की सुरक्षा जो सिचुएशन है उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, पर हर नागरिक को तो हमेशा ही सतर्क रहना चाहिए किसी भी आपदा से निपटने के लिए। तो हम जिले में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम होता है वो ये देखना होता है कि जो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए रिक्वायर्ड चीज़ें, चाहे वो प्रिपेयर्डनेस हो, चाहे वो रिस्पॉन्स हो, चाहे वो मिटिगेशन हो, तो ठीक तरीके से चल रहा है। थैंक यू सर। तो ये जिला अधिकारी महोदय थे और ये उन्होंने बताया कि यहाँ किस ढंग से कोऑर्डिनेट किया गया, किस ढंग से लोगों को समझाने का प्रयास किया गया और सभी महकमे आपको यहाँ देख सकते हैं। आप चाहे सिविल डिफेंस के लोग हैं, चाहे मेडिकल के हों, चाहे आपको फायर ब्रिगेड की हो, और दिल्ली पुलिस के जवान हैं यहाँ पर, और सभी तरह के लोगों ने मिलकर के एक सम्मिलित मिश्रित अभ्यास किया मॉक ड्रिल के माध्यम से, जो किसी भी स्थिति परिस्थिति को निपटने के लिए भारत और ईस्ट दिल्ली से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे। ईस्ट दिल्ली से जो हर तरह से हम सक्षम हैं, सशक्त हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर हद तक प्रतिबद्ध है और यही देश की भावना, यही हमारी जो है भक्ति भावना कहीं ना कहीं देश को एक कदम आगे ले आता है, देश को सशक्त बनाता है और युद्ध में भी कहीं ना कहीं फतेह हासिल कराता है। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि ऐसे लोग जब तक भारत में लोग वॉलंटियर आके काम करते रहेंगे, मैं सभी को सराहना करता हूँ, सभी को अपना सल्यूट करता हूं। जो ऐसे लोग जब समाज में निकल करके वॉलंटियर बन के आएंगे और समाज में अपना सहयोग देंगे तो हमारा भारत कैसे पीछे रह सकता है, कैसे कमजोर हो सकता है, कैसे पाकिस्तान जैसे छोटे से देश को, मच्छर देश को उसे डर सकता है, उसे घबरा सकता है। भारत पूर्णतः तैयार है, तहरीक नहीं प्लानिंग, तहरीक नहीं प्रिपरेशन। मैं कहना चाहूंगा देश के हर एक नागरिक को दिमाग में बस यही बात होनी चाहिए, तहरीक नहीं प्लानिंग प्रिपरेशन। जय हिंद, जय भारत। चलिए, और उसके हिसाब से डिसीजन दिया जा रहा है, और उसको वहां से इवैक्यूएट करके नजदीकी हॉस्पिटल हो, ICU हो, मेडिकल एड तक पहुंचाया जा रहा है। तो कितनी जटिल प्रोसेस होती है और हर एक लेवल पर प्लानिंग की जरूरत होती है। इसीलिए मॉक ड्रिल कराया जाता है ताकि ऐसी स्थिति पड़ने पर आप जल्द से जल्द कार्रवाई कर सके। मॉक ड्रिल का मतलब होता है जो आप इसको कार्रवाई को करने में निपुण हो और कम से कम समय में आप बेहतर से बेहतर कार्रवाई कर सके। एक जो क्षतिग्रस्त व्यक्ति, घायल व्यक्ति को इवैक्यूएट करके लाया जा रहा है, उनको असिस्ट किया जा रहा है, उनको मदद दे करके हॉस्पिटल तक, नजदीकी हॉस्पिटल तक और
मेडिकल तक फर्स्ट एड देने की कार्रवाई जारी है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्षतिग्रस्त महिला है, यहाँ व्यक्ति हैं, उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है। इवैक्यूएट किया जा रहा है। इवैक्यूएट करने का तरीका आप देखेंगे, जैसे लोग वैसे उठा लेते हैं। इवैक्यूएट करने का तरीका देखिए आप, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये इवैक्यूएट करने का तरीका क्या होता है, तरीका क्या होता है। देखिए ये दोनों पैर से वो थे तो उनको उठा के लाया गया, एक पैर से चल सकती हैं तो इनको इस प्रकार से इवैक्यूएट किया जा रहा है। देखिए इवैक्यूएट करने के तरीके में आपको अलग अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। यहाँ पर ये चल सकती हैं तो इनको एक पैर के ऊपर एक पैर रख करके यहाँ पे इवैक्यूएट किया जा रहा है। जो अगर ये चल सकती हैं तो इनको थोड़ी सी मदद दे करके इवैक्यूएट किया जा रहा है। ये नॉर्मल सा चल सकती हैं, थोड़ा बहुत इनको इंजरी हुआ है तो इनको इवैक्यूएट करके लाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखें इनके पीछे ये बिल्कुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रखे हैं तो इनको इवैक्यूएट करके पूर्ण रूप से असिस्ट किया जा रहा है। यह तरीका है, अलग अलग प्रकार के जिस ढंग के कैजुअलिटी है, जिस ढंग के लोग हैं, उनको उस ढंग से असिस्ट किया जा रहा है, उस ढंग से असिस्ट किया जा रहा है। जी आइए आगे मैं दिखाऊं आपको, ये सभी इवैक्यूएट करके ये कहाँ तक मेडिकल, देखिए सायरन बजना शुरू हो गया, सायरन बजना शुरू हो गया, ये आपको सुनाई दे रहा होगा। और उसके बाद की कार्रवाई क्या होती है आप देखिए, यहाँ से एक जो क्षतिग्रस्त, ये देखिए इवैक्यूएट करके लाया जा रहा है इनको। और यहाँ पर जो लोग ज्यादा इंजोर है उनको पूरी मदद की जा रही है। यहाँ पर देखिए मेडिकल की टीम है और इनके द्वारा इनको देखा जा रहा है, समझा जा रहा है कि किस लेवल के ये जो है मरीज है और उनको कहां तक पहुंचाया जाए। आप देख सकते हैं जो एक युद्ध की स्थिति एक युद्ध का माहौल क्रिएट करने की कोशिश, एक युद्ध का स्थिति, और उसमें किस ढंग से अपने आप को बेस्ट करके भारत को सशक्त करना है, भारत को सक्षम बनाना है। आप देख सकते हैं यहाँ डॉक्टर महिला डॉक्टर साहिबा है और उनके द्वारा हर एक कैजुअलिटी को चेकअप किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। यहाँ दिखाइए, देखिए यहाँ दिखाइए, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ किस प्रकार से पूछा जा रहा है लोगों से जो आपकी क्या समस्याएं हैं, और उनको नोटिस किया जा रहा है और उनको उस ढंग से आगे कहाँ तक इनको पहुंचाया जाए उस ढंग से उनको डिसाइड किया जा रहा है। जिनको फर्स्ट एड देने की जरूरत है या इनको हॉस्पिटल तक ले जाने की जरूरत है या इनको आईसीयू में भेजने की जरूरत है, ये सारा चीजें यहाँ पर डिसाइड की जा रही है, देखा जा रहा है, जांच पड़ताल किया जा रहा है। जी ये यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने दोनों हाथों से पूरी तरह, ये देखिए यहाँ पर दिखाइए, ये पूरी तरह से घायल है, पूरी तरह से घायल है, ज्यादा इंजोर है, ये ज्यादा इंजोर है, बिल्कुल ये शॉक्ड हो रखे हैं, अपने सचेत अवस्था में नहीं है, तो इनको कहीं ना कहीं ज्यादा इंजरी हुई है। और इस अवस्था में देखिए क्या ड्रिल होता है, क्या कार्रवाई होता है। इनके भी पैर में चल फिर पा रहे हैं आप लोग? हाँ वैसे तो ठीक है, सीरियस इंजरी है। कौन मेरा नाम कौन सा पता? यहाँ आपने देखा जो डॉक्टर मैम थी, इन्होंने बोला तुरंत इनको इमरजेंसी में शिफ्ट कीजिए क्योंकि उस पेशेंट की हालत गंभीर थी। जी क्योंकि मेरा ट्रांसफर ही DGHS से हुआ था, तो थोड़े डॉक्टर्स और मेरे सारे के सारा स्टाफ एकदम आ गया, फायर को फोन किया, फायर आ गए। बताइए जो मॉक ड्रिल कराने से क्या लाभ मिले? मॉक ड्रिल से एक मैसेज जाएगा कि हमारा देश हर लेवल पे तैयार है। एक छोटा सा 12 साल से लेके एक 82 ईयर्स तक का बच्चा देश के लिए हमेशा के लिए तैयार है। और जितने सिविल डिफेंस वाले हैं हमारे, क्योंकि मुझे आते ही सिविल डिफेंस का भी चार्ज दिया गया था, इतनी पूरी अच्छे ढंग से तैयारी चल रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। फायर डिपार्टमेंट आ गया, IGL वाले आ गए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट एकदम आ गया है। पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मेरा अपना स्टाफ, मेरा अपना खुद का स्टाफ, सिविल डिफेंस और डॉक्टर्स वगैरह आ गए हैं, सब पूरी तैयारी कर रहे हैं। एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम पूरी ईमानदारी, निष्ठा और बिना थके हर चीज के लिए तैयार हैं। जी सेनाएं तो हमारे सशक्त है, सरकार सशक्त है, डिजास्टर के लिए तैयार, किसी भी डिजास्टर के लिए मैम ने बताया तैयार है, हम पूरी तरह सक्षम है, पूरी तरह सामर्थ्य, पूरी तैयारी, पूरा ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ये अशोक जी हैं हमारे सीनियर ICT, पूरी की पूरी तैयारी कर रहे हैं, हमारे पूरे सिविल डिफेंस के लोग हैं, ये देखिए आप। जी मैं दिखा रहा था इनको। जी हर उसमें हमारा
चाहे प्रीत विहार में हो, चाहे मयूर विहार हो, चाहे मेरा अपना यहाँ हो, पूरी तरह से तैयार है। हर घर से एक एक दो दो बच्चे, जितने भी यंग बच्चे हैं, पूरी तरह से शारीरिक रूप से, दिमागी तौर पे, आत्मिक रूप से पूरी तरह से तैयार हैं। मैम इसमें दो चीज है, लोग ज्यादातर समझ नहीं पाते हैं। एक डिफेंस है और सिविल है। सिविल और डिफेंस मिलकर के बना है सिविल डिफेंस। थोड़ा इसको देखिए, सिविल डिफेंस तो निष्काम भाव की सेवा होती है, उसमें वॉलेंटियर सर्विस होती है। उसमें हम ये नहीं पूछ सकते कि देश ने हमारे लिए क्या किया है, हम इसमें ये पूछेंगे कि हमने देश के लिए क्या करा है। भाई हम सुभाष चंद्र बोस की तरह या राजपथ राय या वल्लभ भाई पटेल की तरह सब कुछ तो न्यौछावर नहीं कर सकते, पर एक सीमित समय में अपने देश के लिए हम थोड़ा भी करें तो हमारे लिए, हम उसके लिए हमेशा के लिए तैयार हैं, सब लोग तैयार हैं। जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं जब मेरा भारत का 140 करोड़ जनता एक कदम बढ़ाती है तो मेरा देश 140 बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरी तरह से तैयार हैं। बस ये समझ लीजिए जैसे पुल बनाने में उस गिलहरी का काम था प्रभु राम के, उसमें तो हमारा डीएम ईस्ट का पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से अपने देश को ऊपर करने के लिए पूरी तरह से, देखिए ये हमारे फायर वाले हैं, एक फोन करते फायर आई है, मेरे ये डॉक्टर्स हैं डीजीएचएस डिपार्टमेंट के, जैसे मैंने कहा मैं वहीं से हूँ, 1-15 मिनट में ये आगे हैं, आईजीएल आगे, आईसीटी ने सिविल डिफेंस वाले बुला लिए। कल थोड़े लोग कम थे, फिर हमने फोन करके कहा कि एक 10-10 लोगों को बुलाएगा, तो आए हैं सारे सिविल। कैमरामैन को दिखाइए, चारों तरफ दिखाइए। हर आदमी की अपनी अपनी अहम भूमिका है। इस भूमिका है इस समाज के प्रति, इस देश के प्रति, एक जिम्मेदार नागरिक के प्रति हर आदमी की भूमिका है, और सभी की भूमिका मिलकर के भारत को मजबूती देती है और हमें जंग में फतेह हासिल कराते आई है, और आगे भी हम सफलता हासिल करके दुश्मन को शिकस्त देंगे। सारण जो है बजा दिया गया है, अब कार्रवाई शुरू होती है सिविल डिफेंस के द्वारा। ईस्ट दिल्ली से डीएम ऑफिस से ये आपको मॉक ड्रिल दिखाया जा रहा है, इसको कृपया करके हर भारतीय देखे, सीरियसली रूप से देखे, ये किसी को भी किसी भी वक्त काम आ सकता है। ये सारण बजना आपको सुनाई दे रहा होगा। अब की कार्रवाई क्या होगी? पहला स्टेज होता है युद्ध के दौरान, जब सायरन की आवाज आपको सुनाई दे, जब ऐसे सायरन ऐसे आपको आवाज सुनाई दे तो आपको कार्रवाई क्या करना है, एक आम नागरिक होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, एकदम लड़िए, मजबूती के साथ लड़िए। ठीक है, हम भी देखते हैं मिलिट्री से आकर के मीडिया में आए हुए हैं, समाज सेवी भी हैं, बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं, दिल्ली पुलिस और बाकी फौज पुलिस की तैयारी भी चलती है हमारी, और फिर भी हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल खड़े रहिए, देश के साथ खड़े रहिए। ठीक है, यही जज्बा हमारे भारत को, देश को महान बनाता है। चलिए, जय हिंद सभी को। और ये लोग सिविल डिफेंस के अंतर्गत जो है, इनके देखिए लिख भी रखा है, इनका सिविल डिफेंस, इनका मंत्र है सर्वभूत हिते रता। ठीक है जी मैम, और सत्यमेव जयते का इन्होंने लोगो भी लगा रखा है, अशोक स्तंभ लगा रखा है, और नारी शक्तियां, इनको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कर रहे थे, कैसा लग रहा है? नाम बताइए। ज्योति। ज्योति, तो अभी आप कार्रवाई कर रहे थे एक, जबकि क्या समझते हैं सिविल डिफेंस में आप समाज सेवी के तौर पर लोगों को असिस्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं? जी, हम से लोगों की सेवा के लिए हैं, सेवा के टाइम पे जब कहेंगे जब आ जाए। देखिए, मेरा कहना है जो सैनिक वर्दी पहना है, बॉर्डर पर लड़ा, वही सैनिक नहीं है। आप सभी सैनिक हैं, हम सभी सैनिक हैं, भारत का हर एक नागरिक सैनिक है। जी, मेरा नाम मंजू है और हम हमेशा ऐसे ही तैयार रहेंगे। हमेशा तैयार रहेंगे। देखिए कितनी अच्छी बात बोला, तैयार रहेंगे, हर तरह से तैयार है। भारत की नारी शक्तियां बोल रही है, हर तरीके से हम तैयार हैं। जी मैम। सर हम तैयार है, बस जो किसी भी तरीके की आपदा आएगी सिविल डिफेंस अपने तत्पर रहेगी। सिविल डिफेंस तत्पर रहेगी, बिल्कुल। सिविल डिफेंस का बहुत बड़ा रोल है समाज में, और आज सिविल डिफेंस भारत का मजबूत है, और तभी हमारी सेनाएं, तभी हमारी सरकारें कार्रवाई कर पा रही जी है। बिल्कुल, सिविल डिफेंस हर समय हर वक्त तैयार, हर तरह से तैयार, हर देश तैयार है। जी 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 मैम, हर तक पे तैयार है हम लोग काम करने के लिए। जैसे मैं देख रहा था अभी कैजुअलिटी जा रहे थे, उसको लोग उठा के ले जा रहे थे, तो जैसे आए दिन हम काम करते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, और एक सामाजिक काम है, जब देश को नीड है तो ऐसे में काम करके प्राउड फील होता है। बिल्कुल प्राउड फील होता है, हमें ये सब काम करके बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। आपको देख करके बहुत सारे लोग निकल के आएंगे, इन सब कामों में सहयोग करेंगे, और तभी जाकर के हम बड़ी एक लड़ाई जो है, लड़ाई उसको जीत पाएंगे। बिल्कुल जीत पाएंगे। ये देश है तभी हम हैं। बिल्कुल। नाम बताइए। नाम मेरा लड्डू कुमार है,
और हम कैजुअलिटी को लेके जा रहे थे, तो कैजुअलिटी ज़्यादा ही कुछ ऐसे था, तो उनको वहाँ तक हम उठा के ले गए। तो कैसा लगा आपको करके? प्राउड फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है। देखिए, एक समाज, आपने एक आए दिन काम करते होंगे, लेकिन आज देश को नीड है, आपने काम किया लोगों को राहत और बचाव के लिए। हम हमेशा सदैव तत्पर रहेंगे किसी भी इमरजेंसी के लिए, किसी भी सेवा के लिए। हम सिविल डिफेंस आप लोगों के सहयोग से और हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, हमारे जितने भी साथी हैं, हमेशा सदैव 24/7 तत्पर रहेंगे इस कार्य के लिए। बिल्कुल, जब तक आप आपके जैसे भारत देश में बैठे हैं तब तक भारत झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं।